बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी किचन में बनाऊंगी बारबेक्यू आलू। बारबेक्यू आलू के लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। उनको मैंने बॉयलिंग करके तो इसको मैंने मैश कर लिया है। ठीक है, इसको बॉयल ज़रूर करना है। बॉयल करके फिर इसको हमने मैश कर लेना है। तो उसके बाद मैंने ये ली है, मेरे पास आधी गट्ठी ये लहसुन की है। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इसके अलावा जो मैंने मसाले लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, इसकी कटिंग कर ली है। अदरक का टुकड़ा लिया है, उसकी भी कटिंग कर ली है। 3-4 हरी मिर्ची हैं, जितना आप खाना चाहें। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे मैंने 4 हरी मिर्ची ली हैं, उसकी मैंने ये कटिंग कर ली है। और इसके अलावा ये मेरे पास मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। 1 चम्मच नमक है और 1 सूखे धनिया का चम्मच है। 3 लौंग है, लौंग इसमें लाजमी डालने हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आलूओं का। तो आधी चम्मच मैंने अजवाइन ली है, आधी चम्मच मैंने कलवंजी ली है, 1 चम्मच काली मिर्च का और 1 मेरे पास क्रश मिर्च का। ये मेरे घर की बनाई हुई मिर्च है, इससे बहुत मज़ेदार और अच्छे आलू बनेंगे। और 1 ही चम्मच मैंने ज़ीरे का लिया है। ठीक है, ज़ीरा इसमें लाजमन डालते हैं, बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अब मैंने ये 1 बड़ी प्याज ली है, ज़रा बड़े साइज़ की थी, उसकी मैंने ये कटिंग कर ली है। और 1 अंडा जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 1 कप ऑयल है, ये मैं अपनी पॉट में डालूंगी। मैंने इसके लिए पॉट लिया है, मोटे तंदे वाला पॉट है, इसमें हम इसको बनाएंगे। मैंने आग जला लिया पॉट के नीचे और इसमें हम अपना ऑयल ये डाल देंगे। अब सबसे पहले हम इसमें ये लहसुन डालेंगे। बारबेक्यू आलू अगर घर में कुछ भी ना बनाया हो, क्योंकि ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो आप बारबेक्यू आलू बना के देखें। ये जल्दी ही तैयार हो जाते हैं, फ़ौरन ही तैयार हो जाते हैं, ये देर भी नहीं लगती और मज़ेदार भी बनते हैं। जैसे लहसुन का कलर चेंज होगा, अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ खाने को दिल नहीं करता और दिल करता है कोई हल्की फुल्की सी डिश हो। तो आलू तो कभी कभी हमारे घर में ही होते हैं, तो आलूओं को लेके इसको बॉइलिंग करके तो उसको मैश कर लें, तो बहुत ही जल्दी ये रेसिपी रेडी हो जाती है। तो थोड़ा सा लाइट से इसको सोटे करना है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, क्योंकि इसमें जो होती है ना खुशबू, जब तक हम इसको फ्राई नहीं ना करेंगे, लाइट सा सोते नहीं करेंगे तो इसमें खुशबू नहीं आती। इसको कच्चा पक्का कभी नहीं डालते, क्योंकि ये एक ऐसा होता है हर्ब, इसका सोते करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी डेली हड्डियाँ में भी जाता है। तो इसको हम लाइट सा सोते करते हैं। चलें जी, बस इतना ही करना है। ठीक है, कलर चेंज हो गया हमारा। अब इसमें मैं ये अपने आलू डाल दूँगी जो मैश किए हुए हैं। हमारा जो ऑयल है वो मैं सरसों के ऑयल में ज़्यादातर कुकिंग करती हूँ। तो जब भी हम सरसों का ऑयल स्टार्टिंग में पॉट में डालते हैं तो उसमें लहसुन प्याज वगैरह डालना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसकी जो होता है ना कच्चा पानी लहसुन का, वो भी दूर हो जाता है। और जो ऑयल होता है वो भी, उसमें भी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो सरसों का ऑयल होता है वो उसमें जब बाज़ार से लाती हैं तो उसको हमें थोड़ा सा पकाना बहुत ही ज़रूरी है ऑयल को। उसमें जो होती है ना खुशबू सरसों के ऑयल की, वो ज़रा फास्ट होती है। जैसे हम उसको लहसुन में और प्याज डाल के या कोई हरी मिर्च डाल के पका लेते हैं ऑयल को, तो वो फिर ज़रा अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है उसकी। वैसे तो हमें तो अच्छा लगता है, क्योंकि हम डेली इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो लोग यूज़ नहीं करते उनकी टिप्स यही है कि जब भी आप स्टार्टिंग में ऑयल को डालें अपने पॉट में, तो उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल लें या थोड़ा सा टुकड़ा प्याज का डाल लें। कि मैंने आलूओं को अपने पॉट में डाल के इसकी थोड़ी सी लाइट सी बनाई करनी है। आप मेरी ये रेसिपी बना के देखें तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा बनाने का, बहुत ही अच्छी लगेगी। और वैसे भी सबसे अच्छी बात ये है इसकी रेसिपी की कि ये जल्दी बनने वाला खाना है। इसमें कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, कोई इसका मसाले नहीं भुनने पड़ेंगे। ये देखें सारे इसके सारे जो है इसमें ना साबुन मसाले जाएंगे। अब इसमें मैं ये अदरक, टमाटर और हरी मिर्ची ये डाल दूँगी।
की बनाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसमें मसाले डालते जाएंगे और हल्की आंच रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं इसको बनाना। आपकी आंच जो है ना हल्की होनी चाहिए, हल्की। ठीक है, अब इसमें ये प्याज डाल दूँगी। प्याज ज़रा इसमें ज़्यादा जाती है, मैंने इतना बहुत बड़ी प्याज थी मेरे पास, आप 2 भी ले सकते हैं। इसकी मैंने ये कटिंग की है। प्याज को जब कटिंग करते हैं तो उसके बाद फिर इसको वॉश करते हैं। ठीक है, वॉश करके फिर इसको ड्राई करते हैं, यानी किसी सुराख वाले पॉट में डाल के तो प्याज को फिर उसमें से पानी को ना ड्रेन कर देते हैं। और ये मसाले हैं मेरे पास। ठीक है, नमक, सूखा धनिया, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ दोबारा। नमक, सूखा धनिया, 3 लौंग है, ज़ीरा, अजवैन, काली मिर्च पिसी हुई और कलवंजी और ये क्रश चिली, ये इसमें जाएगी। अब मैंने इसकी बुनाई करनी है। इसी को हमने सिर्फ 5 मिनट बुनाई करनी है, सिर्फ 5 मिनट हल्की आंच पे। तो हमारी ये जो है ना आलू, बारबेक्यू आलू, ये रेडी हो जाएंगे। फिर लास्ट में मैं इसको बारबेक्यू का टच दूंगी। जब आप खुद बनाएंगे तो आपको पता लग चलेगा कि ये ना कैसा बना है, ये आलू की डिश कैसी बनी है। ऐसे नहीं पता चलता, जब देखने से तो बिल्कुल नहीं पता चलता। जब तक आप खुद इसको देखकर खुद रेडी नहीं ना करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब मैं इसकी हल्की आंच पे 5 मिनट मैंने इसको आलूओं की बुनाई करनी है। जिस तरह मैं कर रही हूँ ना इसी तरह स्पून लगा के तो ऐसे करनी है। ठीक है, फिर हम लास्ट में अंडा डालेंगे। आलूओं की मैंने बहुत अच्छे तरीके के साथ बुनाई कर लिया है। इसी सिर्फ ना 5 मिनट बुनाई करनी है, क्योंकि ये पहले से तो हमने इसको बनाया हुआ है आलूओं को, वो कौन सा हमने कच्चे आलूओं को पका रहे हैं। ठीक है, अब मैंने ना थोड़ी सी आंच तेज़ कर दी है और उसमें ये कसूरी मेथी, ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे। अगर हमने बारबेक्यू आलू बना रहे हैं तो उसका जो है ना जायका जो है ना बहुत ही अच्छा देगी। इसमें ये कसूरी मेथी बहुत मज़े के लगेंगे, इससे खुशबू भी आती है और वैसे भी जो आलू है ना वो ऐसे लगता है जैसे इसमें ना कोई हरा हरा सा धनिया डाला हो। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया ना घर में हो तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये ऑयल डालूँगी, सेंटर में डाल के, और ये मेरे पास जो अंडा है इसको मैं डालूँगी। पहले अंडे को निकाल के देख लेते हैं कहीं ये राइट है या नहीं। अगर राइट हो तो डालते हैं। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है। ज़ाया नहीं करते। ठीक है, तो बीट करना है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा अंडे को पकाना है और इसी तरीके से पकाना है। ठीक है, कच्चा अंडा जब डालते हैं ना तो फिर अच्छे तरीके से ना उसकी बनाई भी होती है। इसी तरह डाल के थोड़ा सा इसको रहने देते हैं ताकि इसके पीसेस बन जाए। तो देखिए पक गया, और इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करके ना इसमें से मिक्स कर दिया। हमने ना सारा काम हल्की आंच पे किया है, तेज़ आंच पे नहीं किया। ठीक है, अब मैं इसको बारबेक्यू का टच दूँगी। ये मैंने एलुमिनियम फाइल रखी है, इसके अंदर एलुमिनियम फाइल रख के इसको ना साफ़ कर देना, क्योंकि हमने इसके ऊपर कैप लगाना है।
पास कोयला है, इसको मैंने गरम कर लिया है दूसरे चूल्हे पे, ठीक है। इसको गरम कर लिया। अब हमने आलूओं को बारबेक्यू बनाने के लिए अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, यानी कि 2-3 कतरे, ठीक है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, चूल्हा नहीं जलाना, चूल्हा बंद कर देना है। अब तकरीबन कोई 1 मिनट के बाद हम इसको खोल के तो डिश आउट करेंगे। चलें जी, 1 मिनट हो गया। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल आप अपने किचन में ना बारबेक्यू का इसको टच दे सकती हैं, ठीक है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। बहुत ऐसे लगता है जैसे ना कोयलों की बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चूल्हा बंद है, चूल्हा आपने उसी वक्त बंद कर देना है, क्योंकि अगर नीचे से चूल्हा जलता रहेगा ना फिर आलू जो है नीचे लग जाएंगे। बहुत ही मज़े के बारबेक्यू आलू हमारे रेडी हो गए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही जल्दी में बनने लगे, मुझे बहुत ही कम टाइम में रेडी हो गए हैं, कोई इतना टाइम भी नहीं लगा। इसका कोई हमने मसाला की बनाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और ये आलू जो है तैयार हो गए, ठीक है। मैं इसके ऊपर ढक्कन देती हूँ। बहुत ही अच्छी, ये देखे ना धुआं आपको नज़र आ रहा है ना, धुआं उड़ता हुआ, जैसे कि हमने इसको ना कोई कोयले के ऊपर हंडिया को बनाया है, ठीक है। ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही हैं, बहुत ही पसंद के लग रहे हैं मुझे। देते इसको नान के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये नान और रोटी के साथ तो बहुत ही मज़े के लगेंगे, पसंद के लगेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी हमारी ये आलू बारबेक्यू आलू रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़े के रेडी हुए हैं, बहुत ही अच्छे रेडी हुए हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, बहुत आसान तरीके के साथ बनाने वाली, झटपट बनने वाली, कोई इसमें देर नहीं लगी, कुछ भी नहीं, कोई हमने इस पर मसाले नहीं बनाई किए, कोई इसमें हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया कि हमने टमाटर को डाल के बनाई की जाए। बहुत ही अच्छी रेसिपी बन गई और जल्दी भी बन गई है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आओ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।